औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे ब्लड किसे कहते हैं और ये ब्लड कंपोजिशन क्या है, मतलब ब्लड बना किस चीज़ से। तो ब्लड मैंने इधर लिखा है, ठीक है, पूरा डिटेल्स मैंने इधर लिखा है, ठीक है। ब्लड इज द 1/12 पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी, बॉडी वेट, बॉडी प्रेजेंट इन द फ्लूइड फॉर्म, मतलब बॉडी वेट का जो है VIGHT वेट, बॉडी का जितना भी वेट है, ठीक है, इसका 1/12 पार्ट जो है ये हमारा ब्लड है, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड बना किस चीज़ से, तो ये तकरीबन दो मेन पार्ट्स है ब्लड में, ठीक है। एक प्लाज्मा है जो 55% है, एंड द नेक्स्ट मेन कंपोनेंट इज अ सेल्स, तो ये तकरीबन 45% है। पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा किससे कहते हैं। तो ब्लड जो है ये आमतौर पर जो हम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ये तकरीबन फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में। तो ये फ्लूइड पोर्शन इसमें क्या होता है, ये इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये प्लाज्मा है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड अबाउट 90% इज। अच्छा, उस अभी प्लाज्मा की जो है कंपोजिशन है, ठीक है, प्लाज्मा की कंपोजिशन है। ये प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है, ये तो फ्लूइड फॉर्म में होता है, लेकिन ये बना किस चीज़ से होता है। तो इधर मैंने लिखा है 90% इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, और ये येलो कलर्ड होता है, ठीक है। कंपोजिशन वाटर जो है ये तो 90% है। अभी ये 10% ऑफ प्लाज्मा किस चीज़ से बना होता है, तो ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस के वजह से, मतलब इसमें जितने भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस है ये 7% इसमें जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, अल्ब्यूमिन वाले वो प्रोटीन जो है, ठीक है। 0.1 to 0.1% जो है, 0.1 to 1% वो डिपेंड इन ऑर्गेनिक साल्ट से, ठीक है। 2% जो है ये हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, सब फूड मटेरियल्स। अच्छा, इस प्लाज्मा जो है इसका फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो ये जो है टू कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक सेल्स है, एक प्लाज्मा है, ठीक है। तो सेल के लिए एक मीडियम दरकार होती है, ठीक है, उसको मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये प्लाज्मा जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लड सेल्स जो है ये पोर्शन तो हमने ब्लड कंपोजिशन का पढ़ लिया, प्लाज्मा। अभी रह गए सेल। तो सेल जो है ये तकरीबन देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। एक रेड ब्लड सेल्स है जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, वाइट ब्लड सेल जो है इसको हम WBC यानी ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स भी है, इसमें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, या मेगा कैरियोसाइट्स भी इसको हम कह सकते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इधर इस क्या है, ये सेल्स है, इसके मतलब ये कंपोजिशन कितने हैं, ठीक है। इस 45% में इस एक एक का जो है कितना परसेंटेज है, ठीक है। अच्छा, कुछ जो है इसके कलर क्या है, ये न्यूक्लिएटेड या नहीं, ठीक है, और ब्लड में कितनी कंपोजिशन है इसकी, और इसके फंक्शन क्या है, ठीक है, इसकी परसेंटेज और वर्किंग। तो हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इधर देख सकते हैं आल्सो कॉल्ड, मतलब सीरियल नंबर 1, ठीक है, नेम तो RBC आल्सो कॉल्ड, इसको आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट एंड मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एरिथ्रोसाइट्स RBC आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, और इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स है ना, मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सेल्स है, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस इधर पिगमेंट जो है हैविंग रेड पिगमेंट आयरन, ठीक है, इन द हीमोग्लोबिन। तो ये इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो आयरन पार्ट होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में एक आयरन पार्ट होता है, इसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स जो है ये सुर्ख रंग के होते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये हीमोग्लोबिन पार्ट की वजह से हीमोग्लोबिन जो है इसके इसमें जो है एक आयरन पार्ट होता है, ठीक है। आयरन मतलब
एक आयरन पार्ट होता है जो सुर्ख रंग देता है इस आरबीसी को, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या फंक्शन करता है ये हम इस वर्किंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू बी सीज जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है इसको हम ल्यूकोसाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इधर मैंने लिखा है पिगमेंट। पिगमेंट मतलब एक कलरफुल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो या इन इन तीनों में प्रेजेंट होता है या नहीं होता, तो इसमें तो होता है रेड रेड पिगमेंट होता है, कौन सा, आयरन का, ठीक है। ये कलरलेस है, ठीक, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, बिकॉज हैविंग नो पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, इधर देखो प्लेटलेट्स में, तो दे आर आल्सो कलरलेस, क्योंकि दे दिस हैविंग नो पिगमेंट, ठीक है। लाइफ स्पेन एक मुद्दत के मतलब इसकी ज़िंदगी कितनी होती है, तो लाइफ आफ्टर मेचुरेशन इज़ 120 डेज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 120 डेज, तो 120 दिन के लिए ये मतलब अपना फंक्शन जो है कम परफॉर्म कर सकता है। लाइफ स्पेन इज टू शॉर्ट फ्रॉम 7 आवर्स टू मैक्सिमम ऑफ 3 डेज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड, ठीक है। मतलब जब एक एंटीजन आता है, एक फॉरेन एंटीजन आता है, ठीक है, बॉडी पे अटैक करता है, बॉडी सेल पे, तो ये डब्ल्यू बी सी जो है ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम जो है ये किस चीज़ से बना होता है, ये डब्ल्यू बी सी सेल से बना होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से मतलब या बीमारियों से बचाती है, ठीक है। तो जितना मतलब ये खुद भी जो है अपने आप को जो है ये उस एजेंट को इनगल्प कर देता है। इनगल्प मतलब अपनी बॉडी के अंदर कर देता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कभी 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 कभार जो है वो खुद भी मर जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है ये लाइफ स्पेन इसकी जो है होती है 7 to 8 डेज होती है, ठीक है। न्यूक्लियस तो दे कंटेन नो न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर जो है तकरीबन 95% पार्ट जो आरबीसी का होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। बाकी जो 5% पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेली होती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये कंटेन न्यूक्लियस मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये बियर नो न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स, तो एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड एरिया में जो है कितना आरबीसी होता है, तो ये तकरीबन 5 मिलियंस होते हैं, ठीक है। 5 मिलियंस आरबीसी होते हैं क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में। ये तकरीबन 7,000 to 8,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं एक क्यूबिक मिलीमीटर में। और ये कितने होते हैं, 250 मतलब 250,000 टू 500,000 प्लेटलेट्स एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में होते हैं, ठीक है। शेप तो ये बाई कनकेव होता है। बाई कनकेव कैसे होता है, इसका अंदर जो है वो तिन होता है, और आउटर जो मतलब जो इसके किनारे होते हैं, ठीक है, वो मोटे से होते हैं, इसको बाई कनकेव शेप कहते हैं। इर्रेगुलर शेप है ये डब्ल्यू बी सी का, ठीक है। और जनरली स्पाइंडल शेप, एक थ्रेड स्ट्रक्चर, इसके सेल्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पाइंडल शेप होते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन, ये फंक्शन क्या काम करते हैं, ये आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय एचबी। ये हीमोग्लोबिन पार्ट जो होता है आरबीसी में, तो इसके साथ जो है ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होते हैं, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में तकरीबन 100 ml ब्लड तकरीबन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एच बी, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, हेल्प इन इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी मैंने ऊपर जिक्र किया, ठीक है। हेल्प इन ब्लड क्लाटिंग, ये ब्लड क्लाटिंग जब हमारे बदन पर एक कट सा होता है, ठीक है, कट, तो खून जो है वो बहना शुरू होता है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स का काम यही होता है, ठीक है, कि ये एक फैक्टर एक फ्लूइड सा जो होता है, येलोइश फ्लूइड आप देख सकते हैं जब आपकी बॉडी पे जो है कट आते हैं, ठीक है। तो एक फ्लूइड सा येलोइश मतलब जर्द सा फ्लूइड आपके बदन से निकलता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है ये प्लेटलेट्स वहाँ क्या कम करते हैं, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। तो ये प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम मतलब हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। परसेंटेज इन ब्लड, तो आरबीसी परसेंटेज ब्लड में कितना होता है, तो 98 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, ठीक है। और इसी तरह ये लेस देन 1% ऑफ
ह्यूमन ब्लड सेल्स, ये इसमें ये WBC है, और 1% या लेस देन 1% जो है क्या होता है वो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्किंग क्या होता है, तो मैंने आरबीसी का फंक्शन बता दिया, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ के लिए ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल रिस्पायरेशन ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये WBC क्या काम करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन एंड इनगल्फ देम, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं वो आपको मैंने बता दिया कि जब कट आता है, ठीक है, तो कन्वर्ट ब्लड प्लाज्मा फाइब्रिनोजन 14 इंटू सो थ्रेड्स ऑफ इनसोलेबल फाइब्रिन। तो ये हुआ कंपैरिजन भी हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले, ठीक है, कि ब्लड और इट्स कंपोजिशन के बारे में बताए, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में बताए, तो भी ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये तकरीबन 7 मैंने आपके लिए इकट्ठे किए, ठीक है। बाकी जो भी मुझसे रह गए, ठीक है, आप कमेंट में बता दें, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट में मेरी जो है वो आप मुझे करज दे दें, ठीक है, या आप डिस्करेज करें, आपकी मर्जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।